फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी के तहत जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो पर्यायवाची संबंधी टॉपिक कर रहे हैं। प्रीवियस के जो भी एग्जाम कंडक्ट किए गए उनमें पर्यायवाची शब्द से जो भी क्वेश्चन जिस प्रकार के बनते हैं उन पे देखेंगे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि तालाब के लिए पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? सरसी, दिवस, तुड़ीर, त्रिदश। तो इनमें से आपको सोचना है कि तालाब का इनमें से कौन सा पर्यायवाची है। दिवस है, सरसी है, त्रिदश है, तुड़ीर है। तो देखिए, तालाब के लिए जो है ना ये सरसी है। सामान्यतः ये पर्यायवाची याद नहीं रहता, लेकिन तालाब का जो पर्यायवाची है वो सरसी है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे के बजाया जाता है जो ज़्यादातर याद नहीं रहता। यहाँ पे पूछा है कि सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो हाटक सोना को कहते हैं, जात रूप भी सोना को कहते हैं। तो देखिए, सोना जो पहनने वाला ओढ़ने वाला बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती माना जाता है सोना अपने आप में। तो सोना को हाटक भी कहते हैं, जात रूप भी कहते हैं, हेम भी कहते हैं, है ना। हेम भी कहते हैं, हाटक भी कहते हैं, जात रूप भी कहते हैं, उरोजनी कहते हैं। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। मछली के क्वेश्चन बार बार आते हैं, किसी में पूछेगा मछली के इनमें से कौन से हैं, इसमें लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है। इसका मतलब 3 है, 1 नहीं है। तो मछली को तो मीन भी कहते हैं। देखिए, मत्स्य और मीन तो पता है, लेकिन मछली के लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो अंडभव भी है। मछली को अंडभव भी कहते हैं, लेकिन इसमें अंबर नहीं कहते हैं। मछली को अंडभव भी कहते हैं, मत्स्य भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। ये भी यूपी लोअर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर यूपी लोअर में क्वेश्चन है कि कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है? सफरी तो हमने मछली के लिए देखा था। मयूर तो कपड़ा को कहेंगे नहीं। पावक आग को कहते हैं। तो ये अंबर जो है ना, अंबर आकाश के लिए भी अंबर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ कपड़ा के लिए पट, वसन, अंबर कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। तो इनमें जो है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? ध्वजी, सीखी, नीलकंठ। ध्वजी, सीखी, नीलकंठ, कनक। तो इनमें मोर के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कनक जो है ये नहीं है। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द इनमें से कनक नहीं है। यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। भानुजा, दुहासन, सूर्यसुता, कालिंदी। तो इनमें यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यमुना के लिए इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या? कालिंदी, सूर्यसुता, भानुजा, दुहासन। तो भानुजा भी है, यमुना को भानुजा भी कहते हैं, कालिंदी भी कहते हैं, सूर्यसुता भी कहते हैं। कालिंदी, सूर्यसुता, भानुजा ये तीनों ही कहते हैं, दुहासन नहीं कहते हैं। देखिए, अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या होगा इनमें? अभ्यागत, मधुकर, मदन, नारायण। अतिथि, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव कहा जाता है ना। अतिथि जिनकी तिथि नहीं निश्चित हो आने की, तो उनको तो उनका जो पर्यायवाची अभ्यागत। कामदेव के लिए पर्यायवाची इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? मदन, मृगमद, रतिपति, कुसुम, सर। तो कामदेव के लिए इनमें पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? मृगमद। मृगमद जो है ये कामदेव के लिए पर्यायवाची मृगमद नहीं है। यानी कामदेव को मदन भी कहते हैं, मदन भी कहा जाता कामदेव को। कुसुम सर भी कहते हैं, रतिपति भी कहते हैं। रतिपति, कुसुम सर, मदन। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है भृंग, गोरस, प्रवाल, अम्बा। तो इनमें भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द है कौन सा इसमें? भृंग, गोरस, प्रवाल, अम्बा। तो ये भृंग है। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है। कौन सा? उपेंद्र, चक्रपाणी, शेष, साई, उर्मी। तो देखिए, विष्णु के लिए पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? ये है उर्मी। उर्मी जो है वो विष्णु के लिए पर्यायवाची प्रयोग में नहीं आता है, उर्मी। निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पेड़ का दरख्त, रुख, अम्बुद, द्रुम। तो इनमें से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? दरख्त, रुख, अम्बुद, द्रुम। तो इनमें से है अम्बुद। अम्बुद जो है पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। द्रुम भी पेड़ को कहते हैं, दरख्त भी कहते हैं, रुख भी। तो देखिए, रुख, दरख्त, द्रुम ये सब किसको कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पयोद, अंबर, वारिद, अम्बुद। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेघ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अंबर। पयोद, वारिद, अम्बुद। मेघ का पर्यायवाची शब्द
इनमें से कौन सा नहीं है? अंबर नहीं है। मेघ पयोद को भी कहते हैं, वारिद भी कहते हैं, अम्बुद भी कहते हैं, अम्बुद को भी। बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से बहिन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो बहिन का इनमें से कौन सा नहीं है? चित्रक। शिक्षक का पर्यायवाची है आचार्य। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है। सर्प जो है ये सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों से संबंधित नहीं है वृंद का, यानी सर्प जो है संबंधित नहीं है वृंद से। उरग का अर्थ भी सर्प है, पन्नग भी, ऐ, तो ऐ, पन्नग, उरग तीनों को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है इसमें सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, इंद्रा, भारती, वाग्देवी, तो कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इसमें? इंद्रा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है अवनी, इला, लोकमाता, मेदिनी। पृथ्वी का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पृथ्वी का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, तो वो कौन सा है? लोकमाता। मेदिनी भी कहते हैं पृथ्वी को, अवनी भी कहते हैं, इला, इला, अवनी, मेदिनी। आँख का पर्यायवाची है चश्मा, विभु, अभ्र, वय, तो आँख का पर्यायवाची है कौन सा? आँख का पर्यायवाची इनमें से चश्मा, विभु, अभ्र, वय, तो इसमें है चश्मा। जल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, तो इनमें से कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? पय, भव, अम्ब, आब, तो ये जल का पर्यायवाची इसमें भव नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है महताब, अमृत द्रव, मृगलांछन, मृगलांछन, छपाकर। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इनमें से? अमृत द्रव। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है? पक्षी संबंधित इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये प्राणीश नहीं है इससे। पक्षी द्विज को भी कहते हैं, संकुत को भी कहते हैं, पखेरु। द्विज, संकुत, पखेरु। राजा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से देखें तो राजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? राव, तो राव तो राजा को कहते हैं, राव कहते हैं। भूप भी कहते हैं, नृप भी कहते हैं। नृप, राव, भूप ये सब राजा को कहते हैं, राघव नहीं कहते। हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो चमरी हाथी को नहीं कहते हैं, एपीओ में आया हुआ है। हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो दंती भी हाथी, हाथी को दंती भी कहते हैं, वितुंड भी कहते हैं, कुंभी भी कहते हैं। कुंभी, वितुंड, दंती ये सब हाथी को कहते हैं, लेकिन हाथी को चमरी नहीं कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? इनमें ध्यान दीजिए कौन सा पूछा है कि सविता सरिता का पर्याय नहीं है। तटिनी, निम्ना, त्रिपथगा, तरंगिणी, तो ये है त्रिपथगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं? त्रिपथगा। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जलद। कमल शब्द का पर्यायवाची होगा इनमें से, तो कमल शब्द का इनमें से पर्यायवाची होगा कौन सा होगा कमल का? तो इंदिवर जो है ये कमल का पर्यायवाची है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयन करना है। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत शब्द है, उसे चयन करना है, वो है स्वत्व। क्रोध के लिए जो दिया गया है गलत शब्द जो चयनित करना है वो है स्वत्व। बाकी रोष, क्रोध को कहते हैं रोष। अमर्ष भी, तो ये ध्यान रखिए क्रोध को अमर्ष भी कहते हैं, अमर्ष, अमर्ष। कोप तो पता चल जाता है, रोष भी पता चल जाता है, लेकिन अमर्ष ध्यान रखिए कि क्रोध को अमर्ष कहते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। इनमें से कौन सा एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है कीस। केकी, सीखी, शिखंडी में से कीस जो है सब मोर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? तो ये है द्रौपदी। कृष्ण का पर्यायवाची कौन सा है इसमें? द्रौपदी। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना है, वो है अस्म। शब्द जो है बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना, वो है अस्म। बैल, अस्म को कहते हैं बैल। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे भी चयनित करना है, तो वो है रमणी। सौंदर्य का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, कौन सा इसमें? निम्नलिखित में से शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, वो है रमणी। देखिए सौंदर्य सुषमा को भी कहते हैं, सुषमा सौंदर्य, सुंदरता, शोभा, ये सब सौंदर्य का पर्यायवाची है।
निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। तो ये तरड़ी है। नीचे दिए गए विकल्पों में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। तो इनमें से घर का एक कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची नहीं है, वो है भुवन। भवन घर को कहते हैं, निकेतन भी कहते हैं सदन, सदन भवन निकेतन। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? भीष्म, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन। तो पार्थ किसको कहते हैं? अर्जुन को पार्थ कहते हैं। ये सब देखिए यूपी के अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं। यूपी एसडीआई में है, अब यूपी बीसीएस प्री एग्जाम में जो सीसैट में होता है, इसमें पूछा कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, राजीव, जलद, कुवलय। तो देखिए कमल का राजीव, राजीव तो कमल का होता ही है, अंबुज भी कमल का है, कुवलय भी है। जलद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलद। राजीव, कुवलय, अंबुज ये सभी हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है, कौन सा ऐसा है जो सरिता का पर्याय नहीं है? तो इनमें से सरिता का पर्याय कौन सा नहीं? त्रिपथगा, त्रिपथगा नहीं है। तटिनी, सरिता को तटिनी भी कहेंगे, निम्ना भी कहेंगे, तरंगिणी भी कहेंगे। तटिनी, निम्ना, तरंगिणी। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पुष्कर, मारीची, रश्मि, दीप्ति ये सभी हैं किरण का पर्यायवाची में। मारीची भी कहते हैं किरण को, रश्मि भी कहते हैं, दीप्ति भी कहते हैं। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं, चंद्रमा को यह क्या नहीं कहते हैं? शशिधर नहीं कहते हैं। चंद्रमा देखिए कलाधर भी कहते हैं, कलाधर चंद्रमा को। शशधर कहते हैं, औषधीश कहते हैं, लेकिन शशि नहीं कहते, शशिधर नहीं, शशधर कहते हैं, कलाधर कहते हैं, औषधीश कहते हैं। इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्म, घोटक, सैंधव, तुरंग। तो ये है अश्म। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? अंतक, पंचानन, मृगांक, सिंदूर। तो ये है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? पंचानन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? वन, विपिन, अरड़व, दावा। तो इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये है कौन सा नहीं है? अरड़व। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का इनमें से जात रूप ये पर्यायवाची है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है अनिल। निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा अग्नि का नहीं है? अनिल। शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो शशक का खरगोश। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से सिलिमुख, चंचरीक, द्विरेफ, दुरद। देखिए द्विरेफ कहते हैं, भ्रमर को द्विरेफ कहते हैं, सिलिमुख भी कहते हैं, चंचरीक भी कहते हैं, चंचरीक, सिलिमुख, द्विरेफ, लेकिन द्विरद नहीं कहते हैं। वृक्ष संबंध का पर्यायवाची क्या है? वृक्ष जो संबंध है उसका पर्यायवाची, तो वृक्ष पादप को कहते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा कमल शब्द का है? ताम्रस, रसाल, सोमरस, अम्ब। देखिए तो कमल का जो है इसमें ताम्रस जो होगा, कमल शब्द का पर्यायवाची ताम्रस है। आग का पर्यायवाची इनमें से है, तो इनमें से आग का पर्यायवाची जो है ये क्या है? आग का पर्यायवाची वैश्वानर। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो चंद्रहास का है करवाल। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन और भी कर लिए। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।